आशा वर्कर के रूप में अलग पहचान बनी है मेरी। तो इसमें अब लोग ज़्यादातर मुझे लोग आशा वर्कर के रूप में जानते हैं। जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आशा वर्कर आई है ये। तो सभी एक दूसरे को बोल देते हैं कि हाँ ये कौन, चलिए ये आशा वर्कर है हमारी, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपने वाली चर्चा के इस नए एपिसोड में मैं फूला कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो आपने धुन सुनी है वो मिहुल सुरती की है। सपने वाली चर्चा साझे सपने की देन है। इस चर्चा में गांव की उन महिलाओं की कहानियां हैं जिन्होंने समाज में कुछ हटकर किया है। इन कहानियों में हंसी है, मजाक है और दिल को छू जाने वाले रोचक किस्से हैं। आज की इस चर्चा की हमारी मेहमान है मोरा जी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नैन गांव में अपने परिवार के साथ रहती हैं। इनका बचपन से सपना था एक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर लोगों की सेवा करने का। 15 साल की उम्र में देखे हुए इस सपने को मोरा जी ने लगभग 30 से 31 साल की उम्र में पूरा करके लोगों की मदद कर रही हैं। वह अपने काम को लेकर हर दिन घर घर जाती हैं और महिलाओं से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करती हैं और साथ ही उन्हें सुझाव भी देती हैं कि अपने साथ साथ वो अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान कैसे रख सकती हैं। मोरा जी कहती हैं कि जब मैं आशा कार्यकर्ता की वर्दी पहनकर गांव में जाती हूँ तो लोग मुझे देखकर कहते हैं हमारी आशा कार्यकर्ता आ रही हैं, और यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मोरा जी एक वार्ड सदस्य भी रह चुकी हैं और उन्होंने इस पद पे रहते हुए गांव के विकास के लिए काम किया और साथ ही महिलाओं को हिंसा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी दी है। मोरा जी से बातचीत कर रही हैं मीरा पटेल, जो साझे सपने की एक सदस्य हैं। इन दोनों की बातचीत से हम जानेंगे कि मोरा जी को यह सारे काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो आइए सुनते हैं मोरा जी की कहानी मीरा के साथ। तो मोरा जी, आपकी उपलब्धियों के बारे में तो बहुत सुना है हमने। जैसे आप एक वार्ड सदस्य भी रह चुकी है और एक आशा कार्यकर्ता भी रह चुकी है। तो आशा कार्यकर्ता बनने का आपका ये सपना कैसे बना और किस उम्र में ये सपना पूरा किया आपने? जब मैं छोटी थी तो एटीवी में ऐड आती थी, तो उसमें मैं आशा वर्कर को देखा और उसमें वो घर घर जा रही थी और लोगों को पूछ रही थी, लोगों के बच्चों के बारे में पूछ रही थी, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके बारे में पूछ रही। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं भी यही काम करूँगी, कभी आशा वर्कर की पोस्ट आएगी तो। और ये सपना जो मेरा 2014 में पूरा हुआ था, उसमें मेरी उम्र 30-31 साल की थी जब मेरा ये सपना पूरा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं बचपन में शक्तिमान देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि मैं शक्तिमान बनूं। आपने बहुत ही एक सपना, बहुत ही ऐसे प्रोडक्टिव कहूँ मैं कि शक्तिमान नहीं, बहुत ही रियलिस्टिक सपना था आपका कि आपको आशा कार्यकर्ता बनना है, और आप बने भी। हम तो शक्तिमान नहीं बने पर आप बनी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और बचपन में हम जिस भी माहौल में पले बड़े होते हैं तो उसके हिसाब से ही हमारी सोच और विचार विकसित होते हैं, उसी हिसाब से हमारी मानसिकता विकसित होती है, जिसका असर लगभग हमारे हर निर्णय में दिखता है, लंबे समय तक रहता है। तो आपको बचपन में किस तरह का माहौल मिला जिसके कारण आप शादी के बाद भी अपने ये सपने पूरे कर पाई? क्या आपको अपने फैमिली में वो सपोर्ट मिला? हाँ, सपोर्ट तो पूरा मिला है। जो मेरे मम्मी पापा जी थे, पापा तो हमारे छोटे थे, हम तो एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी और 2 भाई हैं मेरे। तो जो मेरा बड़ा भाई जो है उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है। वो हम मुझे पढ़ाते थे, तो उसी में ही उनका बहुत ज़्यादा योगदान है मेरा पढ़ाई लिखाई में। बाकी उसके बाद उन्होंने शादी कर दी, हमें थोड़ी ज़्यादा गरीबी थी हमारी। तो जो मेरी नानी थी वो मेरे भाई को, बड़े भाई को पढ़ाती थी, और मम्मी जो थी वो मेहनत मजदूरी का काम करते थे ना। तो हमने उसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं हमारी, थोड़ी मतलब जैसे गरीबी जो होती है ना वो बहुत कठिन होती है किसी को। तो हमारे पास किताबें वगैरह नहीं होती थी ना,
पहले स्कूलों में भी नहीं मिलती थी, तो हम एक दूसरे से बच्चों से ले लेते थे और उससे ही पढ़ाई करते थे। बाकी जो वर्दियाँ होती थी वो हमारी नानी जी थी, वो हमें लेके दे देती थी, तो उसी से हम गुजारा करते थे। तो मतलब बचपन में जैसे हम आम तौर पे लड़कियों को बहुत संघर्ष करता हुआ देखते हैं अपने छोटी छोटी काम को, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने माता पिता को मनाने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपके पास फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट था। हाँ जी, हाँ जी, कभी मना नहीं किया उन्होंने। तो जब आप आशा कार्यकर्ता की वर्दी पहनती है, जब देखती है कि आपने जो टीवी में देखा था वो अब आप है, तो कैसा महसूस होता है आपको वो वर्दी पहनकर काम पर जाते हुए? वर्दी डालकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से अलग पहचान बनती है इससे। और सोचती हूँ मैं कि जो मैंने टीवी में देखा है वैसा ही वही काम करूँ मैं, मतलब लोगों की सेवा करूँ। तो वर्दी पहन के आपको बहुत ही गर्व महसूस होता होगा। तो आशा कार्यकर्ता होने के नाते आपको ऐसे पूरे गांव भर में घर घर जाकर काम करना पड़ता होगा, क्योंकि ये सब करना एक महिला के लिए हमारे समाज में आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप कैसा महसूस करती है ये सब देख कर कि आपने समाज के सारे दायरे तोड़े और उन दायरों से बाहर आकर ये सारे काम कर रही है? पहले जो होता था ना, जो जो लेडीज होती हैं ना, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको उनकी डेथ ज़्यादा होती थी, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी डेथ होती थी ना। तो हमारे इस काम करने से ना वो काफ़ी कम हो गया है। जो बच्चे होते थे ना, जो कभी घर में डिलीवरी होती थी, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे ना, तो उनको हमने घर घर जाके समझाया है, तो लोगों को समझाई इसके बारे में। और जो बूढ़े बाढ़े जो होते हैं, बूढ़े जो होते हैं घर में, वो भी अब हमारी बात को सुनते हैं। और कुछ लोग बूढ़े जो है वो हमारी बात मानते भी नहीं है, लेकिन हम उनको समझाते हैं वो हॉस्पिटल में जाके कितनी सुविधा मिलेगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहते हैं पहले, जो जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, तो हम उनको समझाते हैं कि इस बीमारी इसको पिलाएंगे तो जो बच्चे की बीमारी से लड़ने की ताकत है उससे सुविधा होगी इनको। तो अब मान रहे हैं सभी, तो हमें अच्छा लगता है वो जब हमारी बात सुनते हैं ना, तो और उसका कहना मानते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं कि और जानकारी दें लोगों को, जो हमारे स्वास्थ्य वाले हैं वो हमें दें और हम लोगों तक उनको पहुंचाएं। तो जब आप वो जानकारी देते हैं और जब लोग उन पर अमल करते हैं उस जानकारी पे, तो आपका सीना तो गर्व से ऐसे फूल जाता होगा कि जो जानकारी आपने दी है उस पे भरोसा भी कर रहे हैं, आप पे यकीन कर रहे हैं, और आपका काम कुछ तो बदलाव ला रहा है समाज में या आपके गांव में या आपके घर में ही सही। हाँ, वैसे जो जब से मैं 14 में लगी थी ना आशा वर्कर का काम करने के लिए, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया मेरे पास जी जो छोटे बच्चे की डेथ हुई है या कोई लेडीज की, प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी के समय डेथ हुई है। ऐसा अभी आया नहीं है मेरे एरिया में, ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे होना भी नहीं चाहिए। तो इसे मैं आपकी एक और सफलता के रूप में देख सकती हूँ कि आप एक आशा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक सफल आशा कार्यकर्ता रही है, कि जो आप लोगों को बताना चाहते थे उस पे लोग यकीन भी कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। तो आपके घर वाले कुछ कहते नहीं थे जब आप घर घर जाते थे? और क्योंकि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो जब बचपन में ऐसे रिश्तेदारों के घर भी नहीं भेजते थे कि क्यों जाना, सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जब आपके घर वाले ऐसा बोलते हो कि नहीं जाना किसी के भी घर? या नहीं, कभी उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, ना सास ने मना किया ना ससुर ने, जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। बल्कि वो तो मेरे साथ, मैं बोलती हूँ कि हाँ कहीं रास्ते अब खराब होते हैं, कोई रास्ता जैसे टाइम ज़्यादा हो जाता है, जैसे शाम हो गई है, तो वो मेरे साथ चल पड़ते थे। तो उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे लड़के जो हैं वो भी मेरी सहायता करते हैं, किसी काम का मुझे पता नहीं चलता है तो मैं उनको समझाती हूँ, तो वो मेरे को बता देते हैं कि हाँ मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मोरा जी, आशा कार्यकर्ता के अपने काम में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करना क्या करना लगता है? मुझे तो इसमें सबसे अच्छा लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, और जो लेडीजें होती हैं, और गाँव में जैसे सर्वे आता है ना, जैसे हमारा टीबी का सर्वे हो गया, पोलियो का हो गया,
फिर लोगों के बारे में जो उनकी बीमारी होती है, जैसे कुछ भी बीमारी होगी तो उसके बारे में उसको बताना है, कैसे बताना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई बीमारी, जैसे टीबी की बीमारी हो गई ना, तो उनको गांव में उनको जब हमारी मीटिंगें होती हैं आंगनबाड़ी में, तो हम सभी को उनको इकट्ठा करते हैं और लेडीज़ को वहाँ पर बुलाते हैं, तो उसके बारे में समझाते हैं। तो वो भी हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम भी उनको बताते हैं। और लोग सबसे ज़्यादा तो यही है कि हमारी बात सुनते हैं अब लोग। हाँ, जब लोग हमारी बात मानते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मोरा जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या ये बताना चाहेंगे कि जो आप काम करती है आशा कार्यकर्ता का, उसमें किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है, और एक आशा कार्यकर्ता को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? हाँ, पहले शुरू जे में जो हम लगी थी ना, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आती थी हमें। गांव में भी इतना ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे ना हमें, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती थी। घर का काम भी करना है और गांव में भी जाना है, लोगों को समझाना भी है, किसी को दवाई वगैरह देनी है, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आती थी हमें। लेकिन अब घर का काम भी कर लेते हैं उसी हिसाब से, और लोगों की सेवा भी कर लेते हैं। जैसे हम गांव में जाते हैं ना, तो जो कोरोना चला था, तो इसमें लोग जो वो कहना नहीं मान रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो लोगों को हम बोल रहे थे कि नहीं अंदर हो, तो वो कभी कभी हमसे लड़ाई भी करने लग पड़ते थे। जैसे हाँ, किसी को जैसे पॉजिटिव ही आ गया वो, तो इधर उधर घूमता था ना, तो हम उनको बोलते थे कि नहीं आप अंदर होगा, ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहे हो। तो कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ इतना ज़्यादा, लेकिन जो मेरे साथ जो मेरी सहेलियाँ वो काम करती हैं आशा वर्कर का, तो उनके साथ तो काफ़ी लड़ाई भी हो गई थी और उन्होंने उनको मारा भी था। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लोगों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं, एक घर घर जाकर हमारी सेवा कर रही हैं, हमें दवाई वगैरह देती हैं, हम वो कुछ भी बताते हैं, जैसे अपनी प्रॉब्लम अपने बीमारी के बारे में बताते हैं, तो ये हमारी बात सुनती हैं और लोग आगे तक पहुंचाती हैं। तो हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में आम तौर पर होता है कि जब महिलाएं ऐसे पेशे में होती है तो उनके साथ बहुत ही अमाननीय व्यवहार किया जाता है, जैसे गाली गलौज कर देना, या जो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली बात करते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ, जो ऐसी ऐसी कोई चुनौती आई आपके जीवन में? हाँ, जैसे हम जाते थे ना, रास्ते में जाते हैं, तो जो लोग कुछ जो लड़के होते हैं, कुछ जेंट्स होते हैं, वो बैठे होते हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ हमें भी दवाई दे जाओ। मतलब जो कहनी नहीं बातें होती है उसको बोलते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमने क्या करना, हम तो नहीं सुनते, हम तो अपने रास्ते से जाते हैं। लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, इनकी भी कुछ पहचान है। तो जो हमारे जो गांव के जो प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, वो भी हमारा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। और जो कुछ वो हमें बोलते हैं कि हाँ आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा या कुछ करेगा तो आप हमें बताना। तो पंचायत में भी हम जाते हैं, तो सभी को अब थोड़ा डर हो गया है, तो अब वैसे नहीं बोलते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक वार्ड सदस्य भी रह चुकी है, तो वार्ड सदस्य बनने का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? जैसे आपने बताया कि आशा कार्यकर्ता को आपने सबसे पहले टीवी में देखा था, तो वहाँ से आपका ये सपना जगा। तो वार्ड सदस्य बनने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? और जब आप वार्ड सदस्य बनी तो आपकी उम्र क्या थी? वार्ड सदस्य जो बनी थी, मैं तो 2011 में बनी थी। मैं जब मैं वार्ड मेंबर बनी थी ना, तो मैं 25-26 साल की थी। और सबसे पहले जो मेरे गांव की लड़की औरतें जो है ना, वो नरेगा में काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी नरेगा में काम करूंगी, और मैं वहाँ पर चली गई। और वहाँ पर सभी औरतें काम करती थी और देखती रहती। वार्ड मेंबर वगैरह भी आते थे, प्रधान वगैरह आते थे, और मीटिंगें वगैरह होती हैं ना हमारी जैसे पंचायत में, उसमें भी जाते रहते थे। तो जब गांव में मैं काम करती थी ना, जब नरेगा का काम लगा होता था, तो लोगों की सहायता करती थी मैं। तो जो बूढ़ी औरतें होती थी, तो उनका भी नरेगा में तो सभी लोग काम करते हैं, तो उसमें उनकी सहायता करती रहती थी मैं। और लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक है, मतलब सभी लोगों को ये लोगों की सहायता करती है ये। तो जब 5 साल के बाद जो इलेक्शन आए, तो उन्होंने बोला कि हम आपको, लोगों ने बोला कि आपको वार्ड मेंबर के रूप में हम खड़ा करेंगे। तो तभी से लोगों ने सपोर्ट किया, और घर वालों ने बोला कि ठीक है बन जाओ। और लोगों ने वोट दिए मुझे और वार्ड मेंबर बन गई।
तो वार्ड सदस्य बनने के पीछे जो आत्मविश्वास था आपका, उसका कारण था आपके परिवार और जिन लोगों की आप सहायता करती थी उनका सपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने ठीक बताया। घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते थे और जो गांव के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया और वार्ड मेंबर बन गई मैं। तो मोरा जी, एक वार्ड सदस्य बनने के बाद आपने अपने जीवन में कई मुश्किल फैसले लिए होंगे, तो क्या आपने अपने घर में भी ऐसे जरूरी फैसले लिए कभी? और क्या अभी भी आप अपने घर में ऐसे फैसले ले पाती है जिनमें लगता है कि आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि खुद के कमाए पैसों का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ खर्च करना है? तो क्या ये सभी फैसले अपने घर में भी आप ले पाती है? हाँ, अब तो ले पाती हूँ। घर वालों की सपोर्ट ले, कभी मुझे पता नहीं चलता था, वो भी समझाते हैं। जो मेरे मम्मी हैं, ससुर हैं, उनसे भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला है, घर वाले से भी काफ़ी सीखने को मिला है। तो जब पैसों की बात है, पहले तो ये होता है ना, शुरू में पैसे नहीं होते हमारे पास, तो उनसे, घर वालों से मांगने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो मेरे पास पैसे हैं, कमाती हूँ मैं, मेरे पास। तो मैं कुछ भी सामान खरीदना वगैरह होता है तो मैं अपने पैसे निकाल कर सामान खरीद लेती हूँ। और घर वालों को भी मुझे पता लगता है कि इनको ज़रूरत है पैसों की, तो मैं उनको भी दे देती हूँ। तो कैसा लगता है जब आपकी सहेलियां जो अभी कोई काम नहीं कर रही होंगी या सिर्फ गृहिणी होंगी, तो आपको कैसा लगता है कि आप वो अपने पैसों को लेकर निर्णय खुद नहीं ले पाती और आप हर काम अपने पैसों से करती है, तो आपको कैसा, क्या गर्वित महसूस होता है आपको? हाँ, जैसे मैं गांव में लोगों को देखती हूँ ना, औरतों को, जिनके पास बेचारों को दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, वो घर वालों से मांगती हैं, वो कभी देते नहीं हैं उनको पैसे। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, लेडीज़ के पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब गांव में आंगनबाड़ी में मीटिंगें वगैरह करते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपने, मतलब जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप कुछ भी काम कर सकती हो, घर में बैठकर भी। जैसे अचार वगैरह बना सकती हैं, बाकी और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कपड़े सिलाई का काम होता है, तो ऐसे काम भी करो आप, उससे आपके पास पैसे आएंगे और खुद से आप उन पैसों से अपना सामान खरीद सकती हैं ना वो। तो घर की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं वो। तो वो मान भी रही हैं और देखती भी रहती हैं मुझे, नहीं इन्होंने काम किया, तो ये अपने, मतलब कुछ ही सामान खरीदना होता है तो ये अपने पैसे से ले लेती हैं। तो सीख रही हैं मुझसे भी थोड़ा। बाकी तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे गांव की औरतें हैं, जो मेरी, जो साथ में हैं, तो वो मानती हैं और काम करेंगे वो भी मुझे देखकर। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और उन्हें कुछ पूछना होता है तो वो मुझसे पूछ लेती हैं, तो मैं उनको समझा देती हूँ थोड़ा। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि एक औरत के लिए खुद के पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है? हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, हर औरत के पास पैसे होने चाहिए, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उनको। तो आशा कार्यकर्ता और वार्ड सदस्य के रूप में काम करते हुए आपको अपने बारे में क्या नया जानने को मिला? तो आप जब अब आप खुद को देखती है, तो पहले की मोरा और अभी की मोरा में आपको क्या फर्क नजर आता है क्या? हाँ, अब तो बेहतर हूँ पहले से। पहले तो मुझे कुछ पता नहीं लगता था, लोगों से बात करने से भी डर लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, वार्ड मेंबर से भी और आशा वर्कर के काम से भी सीख रही हूँ। आगे भी हमने काफ़ी सीखना है और लोगों को उसके बारे में बताना है। गांव में होता है ना, जैसे शोषण होता है, किसी को मारते हैं या करते हैं, पहले मैं नहीं बोल सकती थी ना, लेकिन अब मेरे अंदर जो वो, मतलब ताकत आ गई है। मतलब कुछ भी समझ लो, मतलब मैं अब डरती नहीं हूँ। तो उनको, जब कोई किसी को मारता है ना, तो मैं बोल देती हूँ कि आप ऐसा मत करो, ये गलत है। और अगर आप नहीं मानेंगे ना, तो मैं आगे चली जाऊँगी और आगे मैं बताऊँगी कि हाँ, इसको मारते हैं, ये करते हैं। तो लोग अब डरते भी हैं नहीं। तो अभी की मोरा जो है अपने सारे ही निर्णय खुद से लेती है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक वार्ड सदस्य बनना और आशा कार्यकर्ता बनना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो। क्योंकि इससे आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई और आपको एक पूरा नया इंसान भी इसने बनाया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आप ठीक बता रहे हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे।
तो मोहरा जी, एक साथ आप दो अलग अलग तरह के जीवन जी रही है, एक जो आम गृहिणी होती है उसका, और दूसरा एक आशा कार्यकर्ता का। तो आप इन दोनों ही कामों को एक साथ कैसे संभालती है? इसमें तो जो मेरे घर वाले सास ससुर हैं वो भी सपोर्ट करते हैं मुझे, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। जब हमारा काम होता है, ज़मीन का खेतों का काम होता है, तो हम इकट्ठे काम करते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर हम अपना काम कर लेती हूँ और ज़मीन का काम भी करती हूँ। और जो मेरी सास हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं मेरे साथ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना नहीं बना पाई हो और आपके पति देव ने आपके लिए खाना बना के रख दिया हो, या फिर आपके बेटे ने बना के रख दिया हो कि आज मम्मी लेट हो गई काम के लिए तो मैं उनके लिए खाना बना दूं? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा काफ़ी बार हुआ है ये तो। जैसे मैं काम पर चली जाती हूँ तो जो मेरे सास हैं वो खाना बना देते हैं, जो मेरे ससुर हैं वो भी खाना बनाते हैं, और बच्चों ने भी खाने बनाते हैं वो भी। सभी में हमारा हम सभी इकट्ठा काम करते हैं, तो मतलब इसमें कोई कुछ नहीं बोलता, सभी को पता है कि नहीं इसको काम है, तो वो सपोर्ट करते हैं हमारी। तो ये तो वो एकजुटता वाला उदाहरण देख रहे हैं हम आपके परिवार में, जो बहुत ही कम होता है आमतौर पर। तो इसके लिए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली है, अगर एक दो शब्दों में मैं कहूँ तो। तो शादी के बाद आपने अपनी गृहस्थी भी संभाली और अपने अपने सपनों को भी पूरा किया, जो आम तौर पर शादीशुदा महिलाओं के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई सारी महिलाएं तो शादी के बाद अपने सपने अधूरे भी छोड़ देती है। तो मोरा जी, आपको शादी के बाद किस तरह का माहौल मिला कि आप अपने ये सपने पूरे कर पाई? जैसे मायके में था ना, वैसे मैं ससुराल में हूँ। तो जो जब आशा वर्कर की पोस्ट आई थी ना, तो मैंने घर वालों से पूछा कि ऐसे ऐसे आशा वर्कर की पोस्ट आई है और मैं क्या करूँ, भर दूँ? तो इनको पता था कि नहीं ये सोचती है इसके बारे में, आशा वर्कर के बारे में। तो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया और उन्होंने बोला कि हाँ भर दो, तेरी इच्छा है, जो तू करना चाहती हो वो कर। और मैंने वो ऐसे फार्म भर दिया और उसमें सेलेक्ट भी हो गई। जब आपके पति या आपका बेटा या आपके जो ससुर है या आपकी सास है, जब लोगों को ये बोलते होंगे कि मेरी पत्नी, मेरी बहू या फिर मेरी मम्मी एक आशा कार्यकर्ता है और वार्ड सदस्य भी रह चुकी है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, हाँ कि हाँ मेरी बाकी कई की सासें होती हैं, वो कुछ बातें करती हैं कि हाँ मेरी बहू ऐसे घूम रही है इधर उधर और काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे घर में। मेरी सास मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। माँ के रूप में मिले हैं सास जो हैं, आशा वर्कर के रूप में अलग पहचान बनी है मेरी। तो इसमें अब लोग ज़्यादातर मुझे लोग आशा वर्कर के रूप में जानते हैं। जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आशा वर्कर आई है ये, तो सभी एक दूसरे को बोल देते हैं कि हाँ ये कौन चली है, आशा वर्कर है हमारी, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी की मौरा है वो किसी की सिर्फ पत्नी नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की माँ नहीं, पर एक अपने आप में एक अलग मिसाल है, अपने आप में एक अलग पहचान है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, हमारी एक अलग ही पहचान हो गई है इससे। तो आप अपने जैसी महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए? सभी जो औरतें होती हैं, कईयों का सपना पूरा नहीं होता, तो कभी भी अपने सपने को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी औरत को हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ये होता है कि हमारे अंदर जो है ना आत्मविश्वास आ जाता है ना जैसे, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए ना, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सपने अपने पूरे कभी ना कभी तो हो ही जाते हैं। अपने सपना तो पूरा इसलिए करना चाहिए ना, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो होती है, कोई सामान खरीदना है या कुछ भी है, मतलब अपने लिए दवाई लेनी है ज़्यादातर, तो हमारे पास पैसे होंगे तो हम खुद जाके उसको सामान को खरीद सकते हैं, दवाई वगैरह ले सकते हैं, अपने घर वालों की सहायता कर सकते हैं। तो उसमें औरतों को पीछे नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नौकरी करने से औरत में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंख लग जाते हैं? एक तो औरत जो होती है ना वो घर में रहती है, उसको पता नहीं चलता है, तो उसको बाहर जाना चाहिए, बाहर का माहौल देखना चाहिए कैसा, वो कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें औरत को घर का काम भी करना चाहिए और बाहर भी देखना चाहिए कैसे कैसे कैसा क्या काम करना है।
तो आपको क्या लगता है इससे क्या बदल जाएगा? अगर औरतें पैसे कमाने लग गई, सारी औरतें पैसे कमाने लग गई, तो आपको क्या लगता है दुनिया कैसी दिखेगी? अगर औरतें अपनी खुद की कमाई से, तो जो गरीबी है वो भी कम हो जाएगी, और आत्मविश्वास भी आ जाएगा। किसी औरत को डर नहीं होगा ना किसी से, और उसको वो दबा के भी नहीं रख सकते हैं ना कोई, जैसे मारते फिरते हैं। और जो कहीं जा रही हो, रास्ते में औरत चली होती है, तो लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं, तो उससे लोग, हम उसको जवाब भी दे सकते हैं, ऐसे हम डरते हैं ना। तो जो उससे हमें लोग भी, हाँ, लोग समझेंगे कि इनके पास पावर है और इनके पास पैसा है, तो उनको हमें कहने से डरेंगे वो। तो मोरा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। तो मोरा जी, जैसा आपने बताया कि अगर औरतें पैसा कमाने लग जाए, नौकरी करने लग जाए, तो शायद दुनिया एक अलग जगह होगी, औरतों के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। तो बहुत अच्छा लगा मोरा जी आपसे बात करके और आपकी उपलब्धियों को जानकर। तो यही आशा है मेरी कि आपकी ये कहानी सुनकर आपके जैसी जो औरतें हैं, जो घर और बाहर दोनों का जीवन यापन करती है, जिनके कुछ सपने हैं, जो उड़ना चाहती हैं, उन्हें आपकी कहानी सुनकर उनके पंख और भी ज़्यादा फैले, अपने सपनों की तरफ वे उड़ान भी भरे, और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए वे सारे निर्णय ले सके जो सिर्फ हमारा पुरुष प्रधान समाज लेता है। तो मोरा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर, आपसे बातचीत करते। उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी आपकी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ करने के जो उनके सपने हैं उन पे वे अमल भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं मीरा आपसे अलविदा लेती। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोरा जी की कहानी सुनकर कुछ लोगों ने यह अंदाजा तो जरूर लगा लिया होगा कि जब एक महिला काम करना शुरू करती है तो काफी हद तक घर और आसपास के माहौल में सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने अपने लिए कुछ सपने देखे होंगे, उसको पूरा करने की जिज्ञासा उनके अंदर जागी होगी, और शायद कुछ ने तो अपने सपने की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी लिया होगा। तो इसी की तरह प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आप साझे सपने के यूट्यूब चैनल को सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं फूला कुमारी आपसे भी अलविदा लेती हूँ, और फिर मिलूंगी एक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।